राज्य स्तरीय समन्वयक 2021 में आप सभी का हार्दिक श्री संतोष देवेंकर जी, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर ऑयल इंडस्ट्री महाराष्ट्र। श्री संतोष जी बीच में जो बैठे हैं, नमस्कार। हमारे साथ श्री राजीव भगत, नमस्कार सर। गेल चीफ मैनेजर एकदम जी तुम्ही और मंच पर हैं क्लब मध्ये ब्रिज प्रसाद साहब, चीफ मैनेजर इंडियन ऑयल। हाँ हाँ आज आप सभी की इतनी भारी संख्या में उपस्थिति और प्यार देखकर सबसे पहले मेरा यह कहने का मन कर रहा है, रिश्तों से बड़ी चाहत क्या होगी, दोस्ती से बड़ी इबादत क्या होगी, जिसे दोस्त मिल सके कोई आप जैसा, उसे जिंदगी में कोई और शिकायत क्या होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि विश्व के जीवाश्म ईंधन जो कि पेट्रोलियम उत्पादों के बिना क्या हम जीवन का परिकल्पना कर सकते हैं। जरा सोचिए, हम अपना बहुत कुछ खो रहे हैं, लेकिन जो शेष बचा है उसका तर्कसंगत यानी जुडिशियली उपयोग भी इस दिशा में बहुत योगदान दे सकता है। इस उत्पादनों के बिना आज यह जीवन कैसा हो सकता है। बिल्कुल इस बात की गंभीरता को ध्यान रखते हुए पीसीआरए के सहयोग से और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मार्गदर्शन में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, गेल जैसे राष्ट्र तेल कंपनियां पहुंचाया जाए, यह विचार करते रहती है। ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के साथ साथ कैसे पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन पाथ के मार्ग को अपनाया जाए, यह भी सोचती है। कहा जाता है कि दुर्लभ साधनों को बचाना भी एक प्रकार इसके दौरान हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी नामक उत्कोष यानी कवियों तक ही सीमित नहीं है। यह पंक्तियां बहुत हद तक लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि प्रेस और मीडिया पर भी लागू होता है। दोस्तों, यह हमारा सौभाग्य है कि अपने व्यस्त शेड्यूल में के बावजूद आप लोगों ने इस समारोह के हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और अपनी गरिमामयी उपस्थिति में हम सभी का लाभान्वित व हमारे आकांक्षाओं को मूर्त रूप दिया। सर, आप लोगों के आगमन पर हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्रेस एवं मीडिया से जुड़े समस्त जनों का मैं स्वागत करता हूं, जिनके सहयोग एवं सहायता बिना इस कार्यक्रम की गूंज को दूर दूर तक नहीं पहुंचाया जा सकता। ताकि देश की प्रगति के लिए प्राकृतिक साधनों की आपूर्ति अधिक समय तक संभव हो सके। आदर्श नागरिक होने के नाते हम पेट्रोलियम पदार्थों के जागरूक करेंगे ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर वातावरण सुनिश्चित कर। Officials from press and electronic media, इंडियन ऑयल से मेरे साथी ब्रिज प्रसाद, गेल से मेरे साथी श्री राजीव भगत जी, मेरे बीपीसीएल के साथी और उपस्थित सारे मित्रों, मैं तेल उद्योग महाराष्ट्र राज्य से स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर संतोष देवेंकर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक्चुअली जैसे कि आप सभी जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे पूर्ण भारत वर्ष के लिए जो एक चिंता की बात है, और वो चिंता की बात है उसके ऊपर एक महोत्सव मनाया जा रहा है। तो वो क्या है एक्चुअली समझाने के लिए मैं यहाँ हूँ, और मैं ऐसा एक तरह से बात करना नहीं चाहता हूँ आपसे। मेरे पास एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन से मैं आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ। और हम लोग क्या चाहते हैं प्रेस से, आप क्या देना चाहिए, वो प्रेस रिलीज आपके पास जो दिया है उसमें दे दिया है, पूरा कवर किया है।
इनफैक्ट जिनको जिनको चाहिए उनको हम लोग मटेरियल इन राइटिंग मेल से भी दे सकते हैं और इवन पेन ड्राइव से भी दे सकते हैं। बट मैं या ऑयल इंडस्ट्री ये चाहती है कि एक्चुअली ये क्या विषय है और ये चिंता की बात क्यों बनी है। अगर हम लोग उसमें जानेंगे तो शायद उसके ऊपर आप ही अच्छे सुझाव देंगे। और इसके साथ साथ मैं आपके सामने एक कंपटीशन भी रखने वाला हूँ आपके लिए, उसका भी मैं ऐलान करने वाला हूँ। तो मैं कंपटीशन भी आपके सामने रखूंगा कि आपके लिए क्या कंपटीशन है। तो ऐसे सारे हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे मालूम है कि आपसे कितना टाइम तक बात चल सकती है। तो मैं आपका मुंह देख के ही वैसे सब कवर करूँगा। अगर आप ज़्यादा रुचि लिया तो मैं ज़्यादा बता सकता हूँ, मैं 3 घंटा में बात कर सकता हूँ। बट मैं अभी ये उद्देश्य नहीं हो, मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों के पास जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो विषय है वो आपके तक पहुंचाने का बहुत अच्छी तरीके से, सो दैट आप एक ऐसे मीडियम है कि आपके मीडियम से कॉमन मैन को ये पहुंच जाएगा। और हम लोग चाहते हैं कि एक कॉमन आदमी तक ये विषय पहुंच जाए और वो कॉमन आदमी को अगर वो उसका अगर चिंता हो जाएगी तो वो कंप्लीट ये जो हमारा उद्देश्य है वो सफल हो सकता है। तो एक्चुअली ये फ्यूल कंजर्वेशन है, ये फ्यूल कॉन्टेस्ट किया था। इट इज नॉट रैली। लोग सोचते हैं कि रैली बोला तो साइकिल रैली होती है कि साइकिल से पूरे सारे लोग पूरे शहर में जाते हैं। क्या हम ईंधन यानी कि फ्यूल के बिना हमारे जीवन की कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ईंधन यानी एनर्जी, और एनर्जी के बिना कोई भी काम संभव नहीं होता। तो ईंधन का महत्व कितना है यह तो हम जान चुके हैं, पर उससे भी अधिक महत्व की बात है इस ईंधन की बचत करना। नमस्कार, हम ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडस्ट्री और पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन की ओर से एक मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सक्षम। और सक्षम के तहत आपकी संस्था में हम एक डिबेट कंपटीशन आयोजित करना चाहते हैं। हर साल हम सक्षम कार्यक्रम करते हैं जो फ्यूल सेविंग यानी ईंधन सुरक्षा के लिए होता है, जिससे समाज में ईंधन के प्रति लोगों में जागरूकता आए। इस साल हमने फ्यूल सेविंग और ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी के मुद्दे पर विचार करते हुए स्कूल और कॉलेज में डिबेट कंपटीशन आयोजित करने का सोचा है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जागरूक हो और फ्यूल कंजर्वेशन के विषय को गंभीरता से ले। इस कोविड की परिस्थिति के कारण यह डिबेट का कार्यक्रम हम ऑनलाइन करने का प्रायोजन कर रहे हैं और हम आपकी ओर से एक छोटा सा योगदान चाहते हैं जिससे हम इस मुहिम को आगे बढ़ा सके और यही नहीं बल्कि फ्यूल कंजर्वेशन पर एक बड़ी संख्या में जागरूकता ला सके। हमें और हमारी मुहिम के बारे में जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, तेल उद्योग महाराष्ट्र राज्य की तरफ से मैं संतोष निवेंकर, स्टेट लेवल कोऑर्डिनेटर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये जो कार्यक्रम है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम है सक्षम 2021। सक्षम मीन्स संरक्षण क्षमता महोत्सव, और ये महोत्सव का एकमात्र उद्देश्य है कि ऊर्जा संरक्षण, फॉरेन एक्सचेंज बचाना और पर्यावरण को बचाना। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा भारत देश में हम लोग ईंधन के रूप में परिपूर्ण नहीं है। हमारे पास 20% ही ईंधन है और 80% हम लोगों को दूसरे देश से लाना पड़ता है। और
इसके लिए जो फॉरेन एक्शन में खर्चा आता है वो अगर ये जुडिशियस यूज करने से अगर बच जाते हैं तो वो डेवलपमेंट के लिए पैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारे लोगों को, एक आम पब्लिक को, एक भारत के नागरिक को ये मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सारे ऑफिशियल्स को माध्यम से आप उनके तरफ मैसेज पहुंचा दो कि संरक्षण, एनर्जी संरक्षण इज द नीड ऑफ द आवर, और हमारे लिए उसको बचाने के लिए कई प्रयास ये कार्यक्रम के द्वारा हम लोग आपके पास लाने वाले हैं। आप उसमें पूरी तरह से पार्ट ले लो। अगर आपने उसमें पार्ट लिया तो आपका खुद को कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, आपका खुद की बचत हो जाएगी, अगर अपने भारत देश के भी हो सकते हैं। और उसीलिए हमारा एक रिक्वेस्ट रहेंगे कि आप ये मैसेज सभी लोगों तक पहुंचा दो। धन्यवाद। ये कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 से 15 फरवरी 2021 तक रहेगा। वैसे ही ईंधन बचत के अलग अलग कार्यक्रम है, वो पूरे साल भर चलते हैं, बट ये जो पर्टिकुलर मैसेज है सभी जगह जो हम लोग पहुंचाते हैं, ये पर्टिकुलर एक महीने में ज्यादा एक्टिविटी करते हैं, ज्यादा एंग्रोसली हम लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। ऑयल कंपनी के सारे ऑफिशियल्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, पूरे भारत देश में, पूरे भारत देश में। हाँ, किस जगह पे भारत देश में पूरे जगह जगह में, अभी स्कूल्स कॉलेज से लेके इंडस्ट्रीज में है, कॉलेजेस में है, स्कूल्स में है, और सोसाइटीज में है, हाउसिंग सोसाइटीज है, RWS में है, सभी जगह है प्रोग्राम्स। जैसा कि जानते, आप भी जानते होंगे, बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप 100 रुपये का पेट्रोल भरवाते हैं तो 5 टका 5 पॉइंट 10 पॉइंट कुछ मीटर वो लोग घपला करते हैं, तो उसके खिलाफ आपको कुछ एक्शन लेंगे? एक्चुअली बहुत सारे पेट्रोल पंप ऐसे हैं सेटिंग किया हुआ रहता है मीटर में 5 पॉइंट कम देना, 10 पॉइंट कम देना, ऐसा, तो उसके बारे में आप कुछ करेंगे? एक्चुअली उसके लिए एक अलग से हमारा स्ट्रक्चर है जो एक्शन लेने वाला, इंस्पेक्शन एजेंसीज रहते हैं। एंड अगर उनको हमारे जो फील्ड में ऑफिसर्स हैं उनके, अगर आप जैसा हर एक पेट्रोल पंप में ऐसा अगर कुछ गड़बड़ आप देखते हैं तो उसमें आपको अपील किया है कि आप एक पर्टिकुलर सेल्स ऑफिसर रहते हैं, हमारे फील्ड ऑफिसर रहते हैं, तो उनका नाम और नंबर दिया रहता है, तो उनको आप तुरंत ही कांटेक्ट करो, वो आके वेरीफाई कर सकते हैं। एंड उसके ऊपर अगर उसने किया होगा कुछ गड़बड़ तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। जैसा एसवी रोड पे जाएंगे जोगेश्वर एसवी रोड पे, तो वहाँ पर खुला 5 पॉइंट का सेटिंग किया हुआ है। जैसे 100 रुपये का पेट्रोल भराते हैं तो जैसे 95 का पेट्रोल पहुँचता है। जैसे आपको अगर लिंक रोड पे जाएंगे, लिंक रोड पे लोटस में, तो वहाँ पर पूरा पेट्रोल सही मिलता है, साफ पेट्रोल मिलता है, लेकिन वहाँ पर वही पेट्रोल शुद्ध नहीं मिलता है। तो उसके बारे में आप लोग क्या बोलते हैं? मैंने आपको जवाब दिया कि जो सेल्स ऑफिसर है, जो फील्ड ऑफिसर है, उनका नाम लिखा हुआ है, उनको तुरंत ही कांटेक्ट करो और ही विल वेरीफाई, ही इज फुल्ली ऑथराइज्ड टू टेक एक्शन अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पेट्रोल पंप। सर, तो टिप्स देना चाहेंगे कि ईंधन हम किस तरीके से बचा सकते हैं? जैसे कि अगर गाड़ी चला रहे तो सबसे पहला है कि आपको गाड़ी ठीक तरह से, मतलब स्किलफुली चलाना है कि कौन से गियर में कौन सी जगह चलाना चाहिए, और अगर वो आपका गाड़ी का ट्यूनअप अच्छा होना चाहिए, वो प्रेशर जो टायर में प्रेशर है वो ठीक होना चाहिए। अगर आप कहाँ भी गाड़ी सिग्नल पे खड़ी करते हो तो स्विच ऑफ करना चाहिए उसको, ऐसा। और गाड़ी का मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और गाड़ी का जो आप कंडीशन रखते हो, गाड़ी की कंडीशन बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे पब्लिक व्हीकल्स रहते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले व्हीकल्स, तो कई जगह देखा गया है कि बहुत सारे वो जो ट्रांसपोर्ट की जो ड्राइवर्स है वो एसी गाड़ी पार्किंग में एसी लगा के सो जाते हैं। इतना तो हमारे पास कंफर्ट नहीं है हमारे देश के लिए कि ऐसा अगर मिस यूज करने के लिए ऐसा। आपने कहा था कि एक चौथा सिग्नल इजाद किया है बच्ची ने, ये क्या वो यहाँ पर वो उसका लागू होगा?
हाँ, उसके ऊपर अभी ये चालू है, मतलब उन्होंने सबमिट किया उनका अभ्यास, तो उसके ऊपर उसका जो फिजिबिलिटी है, क्या रिपोर्ट आया? उसको फिजिबिलिटी के लिए पीसीआरए में काम चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।